हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 13 नवंबर 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के जो इनसाइट टॉपिक हैं, बाजरा दिवस, वालोंग मेले का आयोजन, लोक सेवा प्रसारण दिवस, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन, बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक की मेज़बानी, आर्थिक संकट से निपटने के लिए $4.5 बिलियन का ऋण। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए वो सारे कवर किए गए हैं आज की क्लास में, इसलिए ध्यान से क्लास को देखिएगा और इन सारे क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इन क्वेश्चंस को। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो कालिदास थे कवि किसके राज कवि थे। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड किसने जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा को कृषि अनुकूल नीतियों, कार्यक्रमों, उत्पादन, इनपुट, टेक्निक, मार्केटिंग, मूल्य संवर्धन, बुनियादी ढांचे और निर्यात में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड दिया जा रहा है। साथ ही राज्य में एकीकृत कृषि प्रणाली यानी कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग के मॉडल पर भी जोरों से काम चल रहा है। पशुपालन और मछली पालन के क्षेत्र में भी राज्य ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है, इसीलिए हरियाणा को इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टसीगंग। विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टसीगंग पर 100% मतदान का रिकॉर्ड कायम रहा है। -डिग्री तापमान में यहाँ पर वोटिंग हुई है। टसीगंग मतदान केंद्र समुद्र तल से 15,256 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ लगातार तीसरी बार 100% मतदान रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि पिछले 2 बार भी यहीं पर 100% 100% वोटिंग का रिकॉर्ड बनाया गया था और ये तीसरी बार है जो 100% मतदान रिकॉर्ड किया गया है यहाँ पर, और दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र भी बना है टसीगंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IMF किस देश को आर्थिक संकट से निपटने के लिए $4.5 बिलियन का ऋण प्रदान करेगा? तो ये जो लोन है $4.5 बिलियन का दिया जाएगा बांग्लादेश को। इसका सही आंसर है ऑप्शन है बांग्लादेश। बांग्लादेश और IMF ने प्रारंभिक रूप से एक MOU साइन किया है। इसके तहत वैश्विक ऋणदाता बांग्लादेश को अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और कमजोर वर्ग के लोगों की सुरक्षा के लिए $4.5 अरब का सहायता पैकेज प्रदान करेगा। IMF के साथ ये समझौता वैश्विक ऋणदाता और बांग्लादेश के अधिकारियों के बीच कई महीनों की चर्चा के बाद हो पाया है, यानी कि कई महीने तक डिस्कशन हुआ है, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक की मेजबानी किसने की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत। भारत द्वारा बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक की मेजबानी की गई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इनकी अध्यक्षता में बैठक हुई नई दिल्ली में। इस बैठक में भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड के कृषि मंत्रियों ने भी भाग लिया। बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया नरेंद्र सिंह तोमर जी ने सदस्य देशों से कृषि क्षेत्र में आमूल बदलाव के लिए परस्पर सहयोग को मजबूत करने की व्यापक रणनीति विकसित करने का आह्वान भी किया। उन्होंने एक पौष्टिक भोजन के रूप में मोटे अनाजों के महत्व और अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के दौरान मोटे अनाजों और इनके उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस राज्य में वालोंग मेले का आयोजन किया है? यानी कि ये जो वालोंग मेले का आयोजन किया गया है भारतीय सेना द्वारा किया गया है, किस राज्य में किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय सेना वालोंग की लड़ाई के 60वें वर्ष का जो है ये जश्न मना रही है, जो 1962 में चीनी हमले का सामना करने में भारतीय सेना के बहादुरों द्वारा किए गए बेजोड़ वीरता और बलिदान का एक उदाहरण भी है सराहनीय। वालोंग की लड़ाई के चल रहे हीरक जयंती समारोह की स्मृति में स्पीयर कोर के दाओ डिवीजन ने अरुणाचल प्रदेश के वालोंग सर्कल में एक मेले का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन के 11वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जयपुर। जो इंडिया स्टोन मार्ट 2022 पत्थर उद्योग पर सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी होगी, जो प्राकृतिक आकार के पत्थरों, सहायक उत्पादों और सेवाओं की दुनिया को व्यापक रूप से प्रदर्शित करेगी। यह आयोजन पत्थर उद्योग के विभिन्न हितधारकों जैसे घरेलू और विदेशी उत्पादकों, निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और खरीदारों
विशेषज्ञों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, वास्तुकारों, बिल्डर्स, डेवलपर्स, कारपोरेट्स, इन सब को एक छत के नीचे लाए गए। ये जो एग्जीबिशन है इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार नियमों में संशोधन के अनुसार सहायक दस्तावेजों को कितने वर्षों में एक बार अपडेट करने की आवश्यकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 10, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की हालिया अधिसूचना के अनुसार आधार धारकों को नामांकन तिथि से 10 वर्ष पूरे होने पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को कम से कम एक बार अपडेट करने की आवश्यकता है। सरकार ने आधार नियमों में संशोधन किया है और अपडेशन में आधार से संबंधित जानकारी की सटीकता जो है सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने 10 नवंबर 2022 को बाजरा दिवस के रूप में मनाया है? सही आंसर है ऑप्शन है ओडिशा। ओडिशा सरकार ने इस साल 10 नवंबर को राज्य में बाजरा दिवस के रूप में मनाया। इस दिवस को मनाने का जो प्राथमिक उद्देश्य है बाजरा को अत्यधिक पोषक और पर्यावरण के अनुकूल खाद्य उत्पाद के रूप में बढ़ावा देना है। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए आपस में, और इन क्वेश्चंस को शेयर करने के बाद एक बार डिस्कस ज़रूर करिए सारे क्वेश्चन, जिसके आपका रिवीजन भी जिससे हो जाए और सारा करंट अफेयर आपका प्रिपेयर भी हो जाएगा ईजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा प्रसारण दिवस किस नेता की ऑल इंडिया रेडियो की यात्रा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। लोक सेवा प्रसारण दिवस यानी कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। 1947 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के स्टूडियो में महात्मा गांधी की एकमात्र यात्रा के उपलक्ष्य में यह दिन मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने विस्थापित लोगों को एक संबोधन दिया जो विभाजन के बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अस्थायी रूप से बस गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने फरीदाबाद हरियाणा में जीव विज्ञान डेटा के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय भंडार भारतीय जैविक डेटा केंद्र यानी कि आईबीडीसी का उद्घाटन किया। आईबीडीसी की स्थापना क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र फरीदाबाद में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र भुवनेश्वर में एक डेटा डिजास्टर रिकवरी साइट के साथ की गई। इसमें लगभग 4 पेटाबाइट्स की डेटा स्टोरेज क्षमता और बड़ा हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सुविधा है। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था मैंने कि कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त सेकंड, यानी कि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे इनके कवि थे कालिदास, इनके राज कवि थे। कवि कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। उनके द्वारा लिखी गई कृतियों को आज भी पढ़ा जाता है। उन्होंने संस्कृत भाषा में अभिज्ञान शाकुंतलम यानी कि शकुंतला रचना को लिखा। यह नाटक कुछ चुने हुए भारतीय साहित्य में से हैं जिसका अनुवादन यूरोपियन भाषा में हुआ था। इस रचना का पूरे विश्व में सबसे अधिक बार अनुवादन हुआ है। और कल की क्लास में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन था किस राज्य सरकार ने हाल ही में पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। और इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने सबसे पहले एकदम सही आंसर दिया है उनके नाम है अभिषेक पासवान, कार्तिक, अवंतिका, अंजलि वेदी, प्रीति दिवाकर, रंजन कुमार दास। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, वैश्विक उत्पादन के 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशन है आपके हमारे लिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो भी बताइएगा ज़रूर। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।